15 साल लगातार यहाँ पे से बीजेपी के सांसद चुने गए, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि हमने सांसद को देखा ही नहीं। 3 मरतबा कमल खिला, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत नहीं खिली। हमने बात की है 200 यूनिट बिजली फ्री, हमने वादा किया 500 रुपये में सिलेंडर, और ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। पिछले 15 साल में एक भी योजना यहाँ आई हो, ली गई हो तो मुझे बताएं। और अगर ऐसा हो कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी मधुबनी के लिए लाया हो तो हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में है, जहां लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर कौन जीतेगा। इधर हमें अली अशरफ फातिमी मिल गए हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं। लगातार आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। जैसे हम दरभंगा में अच्छा लगता था, यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। एक ही लोग हैं, एक ही तरह की जनता है, एक तरह का खाना पीना है, एक तरह का रहन सहन है। एक ही जिला होता था पहले, आज भी दरभंगा का 2 असेंबली सेगमेंट इसका क्योटी इसका हिस्सा है, तो कोई फर्क नहीं है, सब एक ही जैसा है। अच्छा, क्या जनता क्या कह रही है? इस बार बदलाव के मूड में है कि किस मूड में है? देखिए, जिस तरह से लगातार 3 मरतबा यहाँ कमल खिला और 15 साल लगातार यहाँ पे से बीजेपी के सांसद चुने गए, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि हमने सांसद को देखा ही नहीं। सांसद बोले देखा, कभी मुलाकात हुई तो कहते हैं मिलेंगे तो फिर बताएंगे आपसे। तब तक मिलने नहीं गए लोगों से। साथ ही जो एक सांसद की ड्यूटी होती है कि पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाएं अपने इलाके के लिए, कुछ करें यहाँ के लिए, तो मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि अगर 3 मरतबा कमल खिला, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत नहीं खिली, एक भी काम उन्होंने नहीं किया मधुबनी के लिए। और मैंने कहा कि अगर पिछले 15 साल में एक भी योजना यहाँ आई हो, ली गई हो तो मुझे बताएं। और अगर ऐसा हो कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी मधुबनी के लिए लाया हो तो हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे। और चुनौती दे रहे हैं आप? जी, चुनौती। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो ला के दिखाएं कि भारत सरकार से एक काम उन्होंने कोई कराया हो। अरे, जिस गांव को गोद लिया वही नहीं पूरा हुआ, जो ऐच्छिक कोष मिला बचा हुआ है, अब तक बचा हुआ है। तो बताओ ना, क्या किया आपने सिवाय घमंड में, गुरूर में कि हम खड़े होंगे फिर जीत जाएंगे। तो जनता अब हिसाब ले रही है इनसे, और पूरे मधुबनी के अंदर बदलाव का मूड है। अभी आप जिस गांव के अंदर आप देख रहे हैं, सब नौजवान बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक क्योट की बस्ती है, यहाँ ज़्यादा आबादी क्योट की है। इन्होंने बुलाया है मुझे और समर्थन दिया है अपना। तो ये एक परिवर्तन की लड़ाई हो रही है, हम नहीं लड़ रहे इसको, ये मधुबनी के लोग लड़ रहे हैं कि हमें बदलना है और हमें डेवलपमेंट चाहिए। मैंने कहा, अभी आप मेरी बात सुन रहे थे, मैंने कहा कि जब मैं मिनिस्टर था तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैंने हर प्रखंड में यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला। फिर हमने यहाँ नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग नहीं थी तो मैंने उसका फाउंडेशन किया, उसको बनवाया। जब हम मंत्री थे तब केंद्रीय विद्यालय अलॉट किया मधुबनी को। इनके डबल इंजन की सरकार थी, उसके बावजूद आज तक न तो उसको घर मिला न जमीन। तो ये क्या किया इन लोगों ने? और ये जनता जानना चाहती है कि मेरा पड़ोसी जिला का एमपी वो इतना काम करके जा रहा है और हम एक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस दफ़ा लोग दोनों रीज़न से, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं रहा, लोगों से मिले नहीं, और फिर इन्होंने कोई भी यहाँ के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं।
बदलना चाहते हैं। और आप जानते ही हैं कि हम जा रहे हैं आज इन मुद्दों के साथ, ये जो हमारा 24 जन वचन है इसके साथ। और ये देखिए लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। पिछले 10 साल से मोदी जी ने देश के गरीबों को ठगा है। जो बीच वाले लोग हैं, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, उसको भी ठगा है। आज हमने कमिटमेंट किया है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। हम नौजवान जो बेरोजगार हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, बीएससी या बीए किए हुए ग्रेजुएट हैं, उनको 1 लाख रुपया उनके जेब में देंगे, उनकी कोचिंग ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो रोज़गार और नौकरी के लायक बन सकें। जो आधी आबादी है मुल्क की महिलाओं की, उसको हम तकरीबन 1 लाख, जो 8,500 रुपया पड़ेगा, हर राखी बंधन के दिन रिलीज़ करेंगे। इस साल रिलीज़ करेंगे हम लोग, ताकि उनको साल में 1 लाख रुपया मिल जाए, जिससे अपने छोटे बच्चे बच्चियों का वो पालन पोषण कर सकें। इस तरह की योजनाएं हमने बात की है। 200 यूनिट बिजली फ्री, हमने वादा किया 500 रुपये में सिलेंडर। और ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। एक चर्चा हो रही है मोदी की गारंटी पर फातमी जी की गारंटी भारी पड़ेगी कि नहीं? फातमी की गारंटी तो अलग से है, ये तो हमारे इंडिया गठबंधन की गारंटी है। और सत्ता में आ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवर्तन हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। और अब आप देख लीजिए मोदी जी की भाषा भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ना, उनका सब खत्म हो गया। अब फिर से मुल्क को बांटने की बात करते हैं। अभी दरभंगा आए थे तो भाषण का स्टार्टिंग होना चाहिए कि मैंने ये वादा, मैंने कहा था 2 करोड़ नौकरी दे दिया। उनको कहना चाहिए कि काला धन बाहर से आएगा, अच्छे दिन आएंगे और सबके जेब में हम 15-15 लाख ऐसे ही डाल देंगे। उनको ये कहना चाहिए था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैंने बना दिया 100, एक नहीं बना। उनको कहना चाहिए कि गंगा की सफाई होगी, गंगोत्री से लेके बंगाल तक, नहीं करा पाए। मेक इन इंडिया फेल हो गया। कौन सा काम किया उन्होंने? किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं किया। अरे भैया 2 करोड़ नहीं, 20 लाख, 10 लाख ही नौकरी दे दिए होते। बल्कि इन्होंने क्या बनाया, क्या कहा? फौज की भर्ती हुई, अग्निवीर, नाम बहुत बड़ा दिया, लेकिन कहा कि आप 40 साल खिदमत कर सकते हो देश की। जो आदमी देश की सुरक्षा के लिए इतना मेहनत करके, एक जवान तैयार होना दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात। इतना मेहनत करके जवान तैयार होता है, उसको 4 साल आप खिदमत लें। कैसी फौज है ये कैसी फौज बनाना चाहते हैं? फौज का एक्सपीरियंस भी काम आता है डिफेंस में। ये 4 साल में हटा देंगे, फिर नया ले आएंगे। तो हमने कहा है कि हम नई व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे। तो इसमें 24 जो हमारी जन वचन है, इसको हम पूरा करेंगे और इसी के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग जो कहते हैं करते हैं। मोदी जो भी कहा कुछ भी नहीं किया। तो विश्वास है लोगों को, वो निश्चित रूप से हमारा साथ देंगे। मधुबनी में विश्वास मिल रहा है। अभी झंझारपुर मधुबनी का हिस्सा ही था। सुमन महासेठ जी वहाँ से उम्मीदवार थे, जीत गए वो। अब रिजल्ट आने दो, पता चल जाएगा। तो ये जो है परिवर्तन की लड़ाई हो रही है और ये परिवर्तन हो रहा है। हम जा रहे हैं, लोगों में, हर बिरादरी के लोगों में उत्साह है, प्यार है, मोहब्बत है और वेलकम कर रहे हैं लोग हर जगह। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, और साफ साफ कह रहे हैं जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होके रहेगा। मधुबनी में भी इन्होंने वचन को बताया है लोगों के बीच कि सरकार अगर आती है, केंद्र में सरकार बनती है, तो हम ये काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता भरोसा कर पाती है कि नहीं, क्योंकि माहौल
आपके सामने दिख रहा होगा, लोग हैं क्या, साथ दीजिएगा कि नहीं? साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा कि नहीं? साथ दीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल साथ दीजिएगा ना भाई, साथ दीजिएगा। जनता साथ देने की बात कह रही है, अब देखता है कि वोट में तब्दील हो पाते हैं कि नहीं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।